आपने सुना होगा कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके भी जीतने की बातें करने वाले नेता होते हैं। और आज की तारीख में देश में ऐसे नेताओं को आप आराम से देख सकते हैं। इस देश में मोदी विरोध अब हिंदू और सनातन विरोध में बदल चुका है। नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, मोदी को खत्म करने की बात करते करते अब कुछ लोग हिंदू धर्म और सनातन को खत्म करने की बातें करने लगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को ही मिटाने की बात कर दी, लेकिन 2 दिन हो गए इंडिया गठबंधन के नेताओं के मुंह से चू तक नहीं निकल रही, एक निंदा का शब्द ढंग से नहीं निकल रहा। उल्टा ये लोग एक तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का बचाव करने में जुटे हैं, जबकि अगर सनातन धर्म की जगह पर किसी और धर्म के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया गया होता तो इन्हीं लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया होता अब तक। क्या रे ऐसा कैसे बोल दिए भाई, फलाना धर्म, वहां के लोग जो हैं वो भारत में खतरे में है, नैरेटिव चल गया होता। अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया जाता तो बोलने वाले का घर से निकलना मुश्किल हो जाता। आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि स्टालिन के बेटे ने सही बोला गलत बोला, वही लोग किसी और धर्म पर ऐसा बोल देने पर चर्चा करते कि अरे बोला कैसे, तब लॉजिक और तर्क दफन कर दिए गए होते। लेकिन सनातन की बात है, हिंदू धर्म की बात है, तो लॉजिक और बोलने की आजादी को ढाल बनाकर सब चल जाता है। आपको नुपुर शर्मा का केस याद होगा। आज तक नुपुर शर्मा घर से बाहर कहां निकल पा रही हैं, लेकिन सनातन और हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोल दीजिए तो ऐसे लोगों को हीरो बना दिया जाएगा या फिर उसका बचाव शुरू हो जाता है। यही इन लोगों का सेक्युलरिज्म है। और इसीलिए आज की डेट का प्रमुख सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी को हराने की बजाय अब सनातन को खत्म करने की लड़ाई लड़ेंगे ये लोग 2024 में। यही इंडिया गठबंधन का असली चेहरा है, जो सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही उल्टा सीधा सुनता और सुनाता है। यह भी ध्यान रखिए कि सनातन से नफरत करने वाले ऐसे नेता उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं जो इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। लेकिन इनकी बातों से यह लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं, बल्कि इनका बस चले तो समूचे सनातन धर्म को हटा दे। लेकिन इसके पीछे भी इनकी रणनीति है, मैं अभी आपको समझाऊंगा एक एक चीज। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री का बेटा सनातन के खिलाफ कैसी बातें कर रहा है। शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम में क्या कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें तो खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना होगा। इसी तरह से हमें सनातन को मिटाना होगा। अरे बॉस, सनातन मिटने जा रहा है। कितने आए और कितने चले गए। ये मुगल आके चले गए, इधर मंदिर तोड़े, उधर दबाए, उधर कत्लेआम किया, सब चले गए, वो चले गए। सनातन आज भी यही है। औरंगजेब को एजेंडे के तहत किताबों में ठूस दिया गया, उससे ज्यादा कहीं और है नहीं वो, लेकिन सनातन आज भी यही है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन उसी पार्टी के नेता हैं जो दक्षिण में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, और इस पार्टी डीएमके का सबसे बड़ा चेहरा कौन? मुख्यमंत्री स्टालिन, जो हाल ही में मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल भी हुए। तस्वीरें देखिए आप, वहां स्टालिन बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के बगल में। ये तस्वीरें देखिए, फोटो खिंचवा रहे हैं लालू जी के बगल में खड़े होकर और अखिलेश यादव के बगल में खड़े होकर। यानी इंडिया गठबंधन की रणनीति बनाने वालों में एक नाम स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके का है। आप खुद सोचिए, ऐसा गठबंधन नरेंद्र मोदी को हटाने की बातें कर रहा है, जिस गठबंधन की एक पार्टी का प्रमुख नेता खुद सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, और इन लोगों से विरोध नहीं हो रहा खुल के कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया जी, सनातन को मिटाओगे तुम। और इसीलिए लोग जवाब मांग रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से कि क्यों उदयनिधि स्टालिन के बयान की निंदा नहीं कर रहे ये लोग, क्योंकि इस बयान से पूरे देश की राजनीति में हंगामा मचा है। आपको सुनवाता हूं कि किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, फिर एक एक बात डिटेल में विस्तार से समझाऊंगा, तो आपको इन लोगों की स्ट्रैटेजी भी समझ में आएगी। अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता
एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म यह सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। सनातन के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें हों और लोग ना बोलें, कांग्रेस के नेता ना बोलें, तो सवाल तो पूछे जाए। लेकिन जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। और जो नहीं बोल रहे, वो क्यों नहीं बोल रहे, वो मैं आपको समझा दूं। लेकिन एक नाम बोलने वालों में है और वो नाम है बागेश्वर बाबा का। सनातन के खिलाफ जो बातें कही गई, वो न सिर्फ सनातन का अपमान है, बल्कि उन साधु संतों का भी अपमान है जो सनातन की रक्षा में जुटे। क्योंकि हमारे देश में विदेशी आक्रांता आए, वो सनातन को मिटा नहीं पाए। अंग्रेज आए, वो सनातन को मिटा नहीं पाए। लेकिन अब हमारे देश में राजनीति के चक्कर में हमारे यहां के ही कुछ लोग सनातन को मिटाने की बातें कर। और सबसे बड़ा अफसोस ये कि इनमें से ज्यादातर लोग इसी सनातन धर्म का हिस्सा हैं। इसलिए सनातन धर्म की बात करने वाले बागेश्वर बाबा ने कहा कि ऐसे लोग तो रावण के परिवार के हैं। एक बार बागेश्वर बाबा का जवाब सुनिए। सनातन को खत्म कर देना चाहिए। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। 2 दिन हो गए, बागेश्वर बाबा तक बोल गए, लेकिन ना तो राहुल गांधी ने इस पर कुछ बोला है, जो खुद को जने उधारी हिंदू बताते हैं, ना ही सोनिया गांधी कुछ बोल पाई, ना ही प्रियंका वाड्रा के मुंह से कुछ निकला है, जो खुद को कश्मीरी पंडित बताती और ये कहती हैं कि वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाती। उदयनिधि स्टालिन के सनातन को मिटाने की बात पर जब कांग्रेस से रिएक्शन मांगा गया, तो वो भी उदयनिधि के बयान का बचाव करने जैसा ही लगा। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही। तो एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. Sir, Jagannath Reddy We are respecting everybody's beliefs. यानी कांग्रेस से खुलकर विरोध भी नहीं हो पाया कि कैसे स्टालिन के बेटे ने ऐसा बोल दिया सनातन पर, और ये लोग जनेऊधारी होने की बातें करते हैं और हिंदुओं से वोट लेने की बातें करते हैं। कह रहे हैं सर्वधर्म धर्म सम्मान की बात है। अच्छा, अभी जरा बोल दे कोई धर्म विशेष के बारे में, फिर देखिए कैसे इनके अंदर आग लगेगी कि ऐसा कैसे बोल दिया। तब ये नहीं बोल पाएंगे कि सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, सबके अपने अपने विचार हैं। हिंदू धर्म पे सबके विचार चल जाते हैं, दूसरे धर्म पर बोलने पर इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, वहां तब विचार नहीं चलते। इंडिया गठबंधन में 2 दिन बाद अब जाकर ममता बनर्जी ने उदयनिधि के बयान पर चुप्पी तोड़ी और अपनी सफाई में कहा कि सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ममता बनर्जी के बयान से ऐसा ही लगा कि जैसे उदयनिधि के बयान का विरोध नहीं कर रही, बल्कि एक रस्म अदायगी कर रही कि हाँ, उन्होंने बयान दे दिया कि हो गया चलो। जबकि आप देखिए, ममता बनर्जी तो अपने एक्शन से खुद कई बार ये जता चुकी हैं, सवालों में घिर चुकी हैं कि वो सनातन धर्म का सम्मान करती भी है या नहीं।
अभी हाल में जब विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी मुंबई गई तो वहां होटल में स्वागत के तौर पर तिलक लगाया जा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी को तिलक लगाने पर भी ऐतराज था। ऐसा लगा, देखिए जब तिलक लगाने की बात हुई, अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट किया था, लेकिन उन्होंने तिलक नहीं लगवाया। ऐसे ही कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का पूजा पाठ करते एक वीडियो आया था, जिसमें लग रहा था कि वो जल्दबाजी में पूजा पाठ कर रही। आप देखिए भगवान पर शिवलिंग पर कैसे चढ़ा रही। इस पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि ममता बनर्जी तो पूजा भी पूरे रीति रिवाज से नहीं कर सकती, घुटने में भी दर्द था तो छू के कम से कम पंडित जी को दे देती, वही चढ़ा देते। क्या ये लोग विरोध करेंगे भाई? सबका खुद का हिसाब जब गड़बड़ाया हुआ है। ममता बनर्जी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रही हैं, वो प्रतिक्रिया इसलिए आनी भी थी क्योंकि पश्चिम बंगाल का मामला अलग है। वहां पर ओबीसी राजनीति को लेकर उतना हो हल्ला नहीं होता जैसा कि दूसरे राज्यों में होता है। और अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, यह आंकड़ा पकड़ के रखिएगा, फिर आगे आपको इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स समझाऊंगा, तो आपको यह आंकड़ा याद रहना चाहिए। जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं, वहां ममता बनर्जी एक विरोध की रस्म अदायगी तो कर रही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे बंगाल के अंदर जो ओबीसी वोट है वो करीब 45% है, 55.52%। और इसमें जो हिंदू ओबीसी है, हिंदू ओबीसी वो है मात्र 19.33%। और जो मुस्लिम ओबीसी है, मुस्लिम ओबीसी ये है करीब 26%, 26.19%। बंगाल में मुस्लिम आबादी में से 97% आबादी जो है मुसलमानों की, वो किसमें? ओबीसी कैटेगरी में आ जाती है। इसलिए ममता बनर्जी की चिंता उदयनिधि स्टालिन के बयान से कहीं पोलराइजेशन ना हो जाए, जिससे ममता बनर्जी को सीधा नुकसान हो जाएगा बंगाल में, बीजेपी की तरफ हिंदू वोट ना शिफ्ट हो जाए, ये बात को लेकर। इसीलिए रस्म अदायगी के नाम पर इंडिया गठबंधन में से कोई बोला भी तो ममता बनर्जी बोली, क्योंकि उनको चिंता है कि हिंदू वोट ना चला जाए। लेकिन अभी इसका पूरा गणित समझाऊंगा। अगर निंदा करना तो दूर, सनातन को मिटाने वाली बात को सही ठहराने वाले लोग भी शामिल हैं। और यह बात कोई और नहीं, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा कह रहा है। भाई, खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन कर रहे हैं और सनातन को बीमारी बता रहे हैं। सुनिए प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक में मंत्री भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, इनके जरा विचार सुन लीजिए सनातन के बारे में। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इनसे जवाब मांगा गया था, उदयगिरी ने जो बोला है उसको लेकर, उसमें एनी रिलीजन करके इन्होंने अपना विचार रख दिया कि जो रिलीजन सम्मान नहीं देता वो बीमारी की तरह। अरे जब सनातन पर बोला गया तो सीधा बोलते हैं या तो आप सनातन को मान रहे हैं, एनी रिलीजन क्या बोल रहे हैं? नहीं तो बोलिए कि सनातन ऐसा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा ही ऐसा बोलेगा तो कांग्रेस किस मुंह से बोलेगी भाई? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं क्योंकि उनके पिता भी ऐसी बातें कर चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि अगर पीएम मोदी को और शक्ति मिलेगी तो समझिए कि इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। एक बार सुनिए साल 2018 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। अब आपको समझ में आ गया, जो पिताजी की सोच वही बेटे जी की सोच। सनातन धर्म का राज आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई पाप हो जाएगा। सनातन धर्म ना हुआ कोई पाप हो गया। इसी सोच की वजह से आज कांग्रेस में पी चिदम्बरम जैसे नेता के बेटे कार्ति चिदम्बरम उदयनिधि स्टालिन को डिफेंड कर रहे हैं। एक नहीं है भाई, भरे पड़े हैं कांग्रेस में।
कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि सनातन धर्म वर्ण व्यवस्था के कोड के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए जो बैटिंग कर रहे हैं वो पुराने अच्छे दिन लाना चाहते हैं, जबकि जाति भारत का अभिशाप है। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि तमिलनाडु में आम बोलचाल में सनातन का मतलब वर्ण व्यवस्था वाला समाज है। ऐसा क्यों है? जिसे वर्ण व्यवस्था में विशेषाधिकार है वही सनातन के लिए बैटिंग कर रहा है। इतनी चिंता इन लोगों को सनातन की है, सनातन में कमियां दिखती हैं। किसी और धर्म में कोई कमी नहीं है, किसी और धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लीजिए शरीर में कहीं हाथ में दर्द हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हाथ का इलाज करते हैं या गर्दन काट लेते हैं कि जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। सनातन में आपको लगता है कोई चीज जो है वो आज की डेट में बदली जानी चाहिए, तो उस पर बात करेंगे कि सनातन को खत्म कर देंगे, उसको डेंगू मलेरिया और कोरोना बता देंगे। दूसरे धर्मों पे जरा बात करके दिखाइए, मुंह से हवा निकलेगी, आवाज नहीं निकल पाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है, जबकि उनका परिवार मंदिरों में माथा टेकता है। पिछले महीने ही एमके स्टालिन की पत्नी और उदयनिधि स्टालिन की मां दुर्गा स्टालिन केरल के त्रिशूर जिले में गुरुवायूर में प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर गई थी। वहां उन्होंने मंदिर को 14 लाख रुपए की कीमत का 32 सिक्कों वाला सोने का मुकुट दान दिया। इसके अलावा दुर्गा स्टालिन ने मंदिर को एक चंदन घिसने की मशीन भी दान दी, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए। दुर्गा स्टालिन कई बार इस मंदिर में आ चुकी है। आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, बेटा कह रहा है सनातन को मिटाएंगे, मां जाके वहां मुकुट दान कर रही है, भगवान का आशीर्वाद ले रही है। कोई पूछे उदयनिधि से कि अगर सनातन मिटाना है तो पहले अपने घर में ना मिटाओ जी, मां को बोलो कि ये सब बंद करें, मां को बोलें कि सनातन का साथ छोड़ें, पूजा पाठ छोड़ें। बाहर पब्लिक के सामने सनातन मिटाएंगे और यहां जाकर भगवान के यहां अर्जी लगाएंगे कि ये लीजिए सोने का मुकुट है, मेरे परिवार को जो है बम बम रखिए। स्टालिन परिवार के मुखिया करुणानिधि के रहते हुए तो उनके घर में मंत्रोच्चार भी होता था भाई। ये वीडियो साल 2016 का है, तब करुणानिधि के चेन्नई वाले घर में वैदिक मंत्र उच्चारण हो रहा था। उस वक्त करुणानिधि वहां मौजूद रहे थे, उनके घर में पंडितों को बुलाया गया था जो पूजा पाठ करवा रहे थे और पूरे रीति रिवाज से यह सब कुछ हो रहा था। करुणानिधि के चेन्नई वाले घर का नाम भी गोपालपुरम है। नाम तो बदल लो घर का पहले। एक बार सुनिए कैसे मंत्रोच्चार हो रहा है। सनातन को मिटा देने की बातें करने वालों के घरों में मंत्रोच्चार चल रहा है। माता जी जाकर मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ा रही और पब्लिक जो है उसके सामने ना हम तो सनातन मिटा रहे हैं। ये सब क्यों पब्लिक के सामने ये सब करते हैं वो भी अभी समझाऊंगा। क्योंकि दक्षिण भारत में वोट के लिए इस तरह की राजनीति होती है, जिसमें खुलेआम सनातन धर्म का विरोध करके अपनी राजनीति चमकाई जाती है। क्योंकि तमिलनाडु में जो द्रविड़ आंदोलन चला था उसकी राजनीति की बुनियाद में हिंदू धर्म के रीति रिवाज, जातिगत व्यवस्था, धार्मिक आडंबरों का विरोध था। उदयनिधि, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, इनके दादा एम करुणानिधि द्रविड़ आंदोलन से निकले हुए प्रमुख नेता थे और उनकी राजनीति ब्राह्मणवाद और हिंदी विरोध की वजह से चमकी। करुणानिधि खुद को नास्तिक बताते थे और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते थे। एक बार उन्होंने हिंदू का असली मतलब चोर बता दिया था। करुणानिधि ने एक बार कहा था कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं। करुणानिधि ने कहा था कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान राम इंजीनियर थे और उन्होंने किसी पुल का निर्माण किया था। ये तो इन लोगों की सोच रही है और कांग्रेस पार्टी इनसे सटी हुई है। इनकी तो अपनी पॉलिटिक्स समझ में आती है, लेकिन जो लोग जनेऊधारी हैं वो क्यों नहीं समझाते इन लोगों को। सोचिए, यही करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के सीएम बने, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि तमिलनाडु में किस तरह की पॉलिटिक्स चलती है और उदयनिधि क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आंकड़े से बता दूंगा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या प्लान है ये भी बता दूंगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा, तो सवाल है कि विरोध करेगा कौन, जब सबका ट्रैक रिकॉर्ड एक जैसा है हिंदुओं के अपमान और सनातन के विरोध का। आप खुद देख लीजिए, कुछ बातें याद दिला देता हूं। पिछले साल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उनके लिए तो मां काली मीट खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। इसी तरह पिछले महीने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि यह हमारा देश है और हम इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इसी तरह जुलाई महीने में असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा था कि महाभारत में लव जिहाद हुआ था इनके हिसाब से। इसी तरह पिछले साल
आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम पर आरोप लगा था कि उन्होंने दिल्ली में हुए बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाई थी। कौन बोलेगा भाई जब सब यही कर रहे हैं। इसी तरह से पिछले कुछ अरसे से यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल में कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। सुनिए अखिलेश बाबू के नेताजी को, सुन लीजिए आप। कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता। यह है बॉस इंडिया गठबंधन। सपा से लेकर डीएमके से लेकर कांग्रेस पार्टी का हाल, टीएमसी का हाल, सबका हाल एक जैसा नजर आता है। मतलब एक सिस्टमैटिक अटैक नजर आता है हिंदू धर्म और सनातन पर। पिछले कुछ समय से हिंदू विरोधी बातें तमिलनाडु से लेकर यूपी बिहार तक हो रही और इसका सीधा मकसद यही दिखता है कि हिंदू वोटों का बंटवारा किया जाए। जैसे इन बयानों का पूरा मकसद यह है कि हिंदू वोटों का बंटवारा करो। जो पिछड़े दलित हैं उन्हें यह समझाने का प्रयास करो कि हिंदू धर्म का तो तुम जैसे पार्टी नहीं हो, तुम्हें दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बिना पीएम मोदी के खिलाफ इन्हें जीत नहीं मिल सकती। इसी तरह से जाति जनगणना का जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो भी इसी का ही एक पार्ट है। क्योंकि अगर आप हिंदू वोटों का गणित देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको समझाऊंगा कि यह सब सिस्टमैटिक तरीके से क्यों चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप देखेंगे हिंदू वोट जो कि बीजेपी को मिला, बीजेपी के लिए हिंदू वोट 2019 का आपको आंकड़ा बता रहा हूं। उत्तर भारत में 67% हिंदू वोट किसको गया? बीजेपी को गया बॉस। पूर्वी भारत में जो हिंदुओं का वोट गया वो करीब 46% किसको गया बॉस? बीजेपी को गया। पश्चिमी भारत में करीब 56% वोट जो है वो बीजेपी को गया हिंदुओं का। और दक्षिण भारत में जो हिंदुओं का वोट गया बीजेपी के लिए वो गया 19%। अब आपको समझ में आया कि क्यों दक्षिण भारत का एक नेता खड़े होकर इस तरह से बातें कर पा रहा है। और अगर आप यही आंकड़ा पूरे देश के लिए देखेंगे तो पूरे देश में 49% हिंदुओं ने किसके लिए वोट किया? हिंदू वोट गया किसको? बीजेपी। यह है इनकी समस्या की जड़ कि अगर हिंदू को नहीं तोड़ा, अगर हिंदू को अपर कास्ट और ओबीसी में नहीं तोड़ा, नहीं डिवाइड किया, उनके बीच फूट नहीं डाली, तो एक आदमी को रोकना मुश्किल हो जाएगा और उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। यह है सारा खेल। दरअसल सनातन को खत्म करो, यह स्ट्रैटेजी का पार्ट है, फूट डालने की स्ट्रैटेजी। हिंदू वोट में इनका फोकस ओबीसी वोट को तोड़ने का है, क्योंकि बड़ी संख्या में ओबीसी वोट 2014 से बड़े पैमाने में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, नरेंद्र मोदी की तरफ शिफ्ट हुआ है। और मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, आपको सबूत के साथ बताता हूं कि क्यों इन लोगों में आग लगी हुई है, कि कैसे हिंदू को तोड़ दिया जाए। अगर आप देखेंगे ओबीसी वोट का गणित, किस तरह से ओबीसी वोट पड़ता रहा है देश में 2004 के बाद से, आप देखते जाइए। मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस, बीजेपी और जो क्षेत्रीय दल, इन तीनों का हाल देखते जाइए आप। आपको ईयर वाइज बताता हूं। 2004 में देखिए, 2004 में कांग्रेस को जो ओबीसी वोट मिला था वो मिला था करीब 24% ओबीसी वोट, बीजेपी को मिला 23%,
और क्षेत्रीय दलों को गया था करीब 43% ओबीसी वोट। यह 2004 का हाल। फिर आया 2009 का साल। 2009 में कांग्रेस को 24% ही ओबीसी वोट मिला। बीजेपी का वोट शेयर 1% गिरा, 22% पे रहा। और जो क्षेत्रीय दल है उनका भी गिरा, उनको 42% मिला, 1% गिर गया। अब देखिए नरेंद्र मोदी जब चुनाव में उतरे तो क्या तस्वीर बदली, जरा इसको देखिए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या तस्वीर रही है। 2014 में कांग्रेस का ओबीसी वोट गिरकर 15% पे आ गया बॉस, और बीजेपी का 22% से सीधा 12% उछलकर 34% ओबीसी वोट हुआ। लेकिन क्षेत्रीय दलों का जो ओबीसी वोट था तब भी इंटैक्ट रहा 43%। यानी कांग्रेस का ओबीसी वोट किधर, नरेंद्र मोदी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखिए 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने भर भर के ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया तो उसका इंपैक्ट देखिए क्या हुआ। 2019 में कांग्रेस का ओबीसी वोट 15%, बीजेपी का ओबीसी वोट 44% पे चला गया, और जो क्षेत्रीय दल थे उनका ओबीसी वोट 27% पे आ गया। यह है असल वजह सनातन को खत्म करने की बातें करने की, हिंदुओं का अपमान करने की, ताकि ये जो ओबीसी वोट इधर नरेंद्र मोदी के नाम पर शिफ्ट होता जा रहा है, उस ओबीसी को अलग करो, तोड़ो। नरेंद्र मोदी का ये जो ग्रोथ है 34-44, और हो सकता है इस बार और बढ़ जाए, उसको रोको, नहीं तो नरेंद्र मोदी को ये लोग रोक नहीं पाएंगे। ये लोग हिंदू धर्म की बात तो करते हैं कि हिंदू धर्म जातियों में बटा है, लेकिन जातियों में बटा समाज सिर्फ हिंदू धर्म में तो नहीं है। जैसे आप मुसलमानों में देख लीजिए, वहां पर कहा जाता है कि सब बराबर है, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा भारत में मुसलमान भी 3 जातियों के समूह में बटे हुए हैं, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। आप में से 99% को पता ही नहीं होगा। अशराफ में सैयद, शेख, पठान, मिर्जा जैसी जातियां शामिल हैं, जिन्हें मुसलमानों में अपर कास्ट माना जाता है। इसके बाद अजलाफ समूह आता है, जिसमें अंसारी, मंसूरी, कुरैशी जैसी जातियां हैं। सबसे नीचे अर्जाल आते हैं, जिन्हें मुसलमानों में सबसे पिछड़ा माना जाता है। दावा यह भी किया जाता है कि मुसलमानों में जातियों के आधार पर मस्जिदें तक बनाई गई, जातियों के आधार पर कब्रिस्तान तक होते हैं। मुसलमानों में भी जातियों में बटा हुआ समाज है जो एक दूसरे के यहां शादी तक नहीं करता, और शादी की बात तो दूर, रोटी बेटी का संबंध भी नहीं रखता। लेकिन आप में से कितनों को पता है, कितने नेताओं को फिक्र है, कितनों ने बात की? पसमानदा मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं उनके बारे में बात कौन करता है? नरेंद्र मोदी करते हैं कि भैया इनको आगे लाओ। लेकिन किसी ने यह तो नहीं कहा कि अगर कहीं कोई भेदभाव हो रहा है तो उस धर्म को ही खत्म कर दो। खत्म करने की बात किसको करेंगे? हिंदू धर्म, सनातन की। सनातन को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बयान से पता चलता है कि उन्हें ना तो सनातन के बारे में जानकारी है, ना ही उन्हें संविधान की कोई परवाह है। क्योंकि अगर सनातन की नहीं, सिर्फ संविधान की ही परवाह कर लेते तो मंत्री वक्त अपनी शपथ को ही याद कर लेते, जिसमें यह बात कही जाती है कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के मन में जिस सनातन धर्म के प्रति नफरत दिखाई दे रही है, उससे यह साफ है कि वो संविधान का कितना सम्मान करते हैं। जो लोग सनातन के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें सनातन के बारे में कुछ पता भी नहीं।